नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसे ही इनके Q4 के नंबर्स आते हैं और उसके नेक्स्ट डे से ही दोस्तों हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। जिस दिन दोस्तों नंबर्स आए उसके नेक्स्ट डे ही 10% के आसपास गिरावट हुई और उसके बाद 2%, 3% और आज 4% के आसपास इंटरडे लो लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आज के लो की बात की जाए तो 6% था, लेकिन उधर से बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं। मार्केट क्लोज होने में गए अभी 15 मिनट का समय बाकी है, तो लेट्स सी डायरेक्शन क्या होती है, लेकिन फिर भी आप पकड़ चल सकते हैं कि 4-5% गिरावट में ही बंद होने की चांसेस हैं। तो गाइस इतनी गिरावट क्यों हो रही है, और इसके पहले गाइस मैंने इंडिया मार्ट को कवर किया था। आपको अच्छे से याद होगा गाइस, इंडिया मार्ट इंटरमेश 10,000 का इंट्राडे हाई लगा के एक गिरावट का शिकार हुआ था। वो जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं पाया था 10,000 का, और उसके बाद हमें एक QIP देखने को मिली थी जिसका भाव दोस्तों हमें 8,600 के आसपास देखने को मिला। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें अपनी हिस्सेदारी ली थी। जहाँ पे प्रोमोटर ने थोड़ा सा माल बेचा था उसको गाइस FIS ने खरीदा था, और उसकी जो वैल्यू है उस समय दोस्तों 8,600 मापी गई थी। लेकिन जैसे ही हमें नंबर्स देखने को मिले उसके बाद गिरावट का सिलसिला जारी है, और जो QIP को लगता था कि जिस भाव पे इंडिया मार्ट इंटरमेश को उठाना चाहिए 8,600, अब दोस्तों वो उसके नीचे आ चुका है। लेकिन इधर पे ही बात खत्म नहीं होती, बात है कितना गिर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश हमारा पहले से ही अच्छा चॉइस बना हुआ है और आगे भी रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इधर से डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। मैं बताऊंगा कितना गिर सकता है, मेरा अनुमान कितना है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना बोल सकता है। लेकिन अप साइड की बात की जाए तो बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस लॉन्ग टर्म वाले निवेशक बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा अंत तक देख ले, क्योंकि इधर पे गाइस मैं बताऊंगा प्रॉस और कॉन्स क्या है, जहाँ पे आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। बिकॉज सेम पैटर्न हमने बजाज फाइनेंस से क्रैश में देखा था, तो क्या सेम वही देखने को मिलेगा? क्या जैसे बाउंस बैक करेगा फिर फर्दर गिरेगा? चलिए गाइस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आज के दिन मार्केट बंद होने में अभी भी 15 मिनट का समय बाकी है, तो प्लस माइनस हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इनमें से अगर आप देखें 4% का दोस्तों लो दिखाई पड़ रहा है। आज के लो की बात की जाए 7-15 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अपने पीक से आपको दोस्तों भारी भरकम मैं बोलूँगा गिरावट का शिकार देखने को मिल रहे हैं। और अच्छे खासे गाइस अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है, जो प्रीवियस कुछ समय में बहुत ही महंगा शेयर दोस्तों ये देखने को मिल रहा था। तो गाइस ये जो पूरा गिरावट का सिलसिला जारी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनके Q4 के नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप Q4 के नंबर्स को ध्यान से देखें तो इधर पे इनकी टोटल इनकम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखिए 1831 रुपीज़ इन मिलियंस हैं। कितने हो चुके हैं? 1853 रुपीज़ इन मिलियंस। मतलब अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर जो इनके रेवेन्यू है फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1974 से गिरावट देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों मार्केट को अनुमान था कि बढ़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि अभी क्या टिप्पणी आ रही है ब्रोकरेज फर्म को लेके। लेकिन गाइस अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखें जो कोर बिजनेस है 1658 से कितना हो चुका है? 1790। और दोस्तों अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो 1729 से कितना हो चुका है? 1790। मतलब इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में अच्छा किया है। इनकी कोर बिजनेस है। ऑल दो इसमें दोस्तों अदर इनकम है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो इधर पे इनके एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ऑल दो ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें दोस्तों जो नेट प्रॉफिट था वो 400 से 542 के लगभग देखने को मिल रहा था, जो अपने आप में 40 करोड़ से 54 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर वाइज ठीक है, खराब नहीं है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर दोस्तों हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें एक एडिशनल इनकम था, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और इसमें बताया कि एक्सपेंसेस खर्चे में भी वृद्धि अभी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसकी वजह से गाइस जो EPS है ईयर ऑन ईयर ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 30% से 31% फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें गाइस वही 30% अपसाइड दिखाई देता है। तो गाइस हाल ही में लिस्टिंग हुई थी 2000 का बॉटम लगा के, इसने बहुत ही हवाई यात्रा की थी। उसके बाद अगर आप देखें तो इधर पे गाइस हमें 1, 2 और 3 एग्जैक्टली दोस्तों ये जो इनके बहुत बड़े सपोर्ट है 7200 के आसपास, 7400, ये दोस्तों एग्जैक्टली उसको ही सम्मान करते हुए देखने को मिल रहा है। और आप देखते हैं कि आज के जो ट्रेडिंग डे कैंडल के जो वीक है उससे रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर पे गाइस इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया है, जिसका भाव तकरीबन 7600 के आसपास था। उसको ध्वस्त करके दोस्तों ये नीचे की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली दोस्तों ये इस लेवल पे आने की कोशिश कर, अगर आप देखें तो ये जो एक हरा कैंडल बना था, तो मे भी अगर गिरावट इंटेंस होती है तो ये इधर पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो गैप है ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये बाउंस बैक नहीं कर पाता है तो मे भी दोस्तों ये जो बड़े कैंडल बने हैं मंथली चार्ट के आसपास, ये गाइस इसको रिटेस्ट कर सकता है। बट मैं बोलूँगा कि ये जो मौका है एकदम दोस्तों चौका मारना है, क्योंकि ये जो मौका है बार बार नहीं मिलता है।
बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो B2B बिजनेस दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही न्यू बिजनेस है और इसकी ये मार्केट लीडरशिप रखती है। तो चलिए गाइस, कमेंट्री क्या आ रही है ब्रोकर्स का उसको एक बार देख लेते हैं और दोस्तों फाइनल कमेंट्री मेरी क्या होगी उसको भी आपको बता देते हैं। तो गाइस, मार्केट हमेशा दिल मांगे मोर वाली कहानी है, हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ ज़्यादा चाहता है। तो Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे और कंपनी का जो इंक्वायरीज है वो डाउन था 2.6%। ईयर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ बिजनेस इंक्वायरीज में। पर पेइंग सप्लायर्स वेयर अप 27% ईयर ऑन ईयर। द पेइंग सप्लायर नेट एडिशन वाज अराउंड 4,000 वर्सेज द टारगेट ऑफ अराउंड 5,000। मतलब इन्होंने बोला था कि 5,000 बिजनेसेस को जोड़ना है और उसके अगेंस्ट में इन्होंने 4,000 बिजनेस को ही जोड़ा। और इसी के बीच में दोस्तों आपको पता है कि द चर्न रेट इंक्रीज इन प्लेटिनम पैकेज ड्यू टू द पैंडेमिक, एनालिस्ट एट HDFC सिक्योरिटीज सेड इन द रिजल्ट अपडेट। मतलब अगर आप देखें तो HDFC सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 5,000 के इनका टारगेट था कि भाई चलो ये छोटे छोटे बिजनेस को ऐड करना है, सप्लायर्स को ऐड करना है, और उसके अगेंस्ट में 4,000 ही हमें देखने को मिला। तो ये दोस्तों एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है एज पर द HDFC सिक्योरिटीज। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म वाला बयान दिया है। मैं HDFC सिक्योरिटीज की बात बोल रहा हूँ। डिस्पाइट वीक परफॉर्मेंस इन Q4 FY21 द ब्रोकरेज हैज़ अ पॉजिटिव व्यू ऑन इंडिया मार्ट based on strong scalability in the business, plus 22% revenue CAGR over FY21 to 24, robust network effect leading to 28, 30, 23, 32% year on year traffic registered buyers बिजनेस इंक्वायरीज ऑन द प्लेटफॉर्म। आगे दोस्तों इन्होंने देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया है। आपको पता है कि JD जस्ट स्टाइल दोस्तों अपने आप पे ही इनका कॉम्पिटिटर देखने को मिलता है, जो बहुत छोटा बिजनेस है। अगर आप इंडिया मार्ट को, इंटरमैक्स को इससे कंपेयर करें तो ये जस्टिफाई नहीं होता है। बिकॉज JD की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनके खर्चे ही बढ़ेंगे, इस बात को आप नोट कर लें। लेकिन यस, वो कॉम्पिटिटर तो है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों B2B बिजनेस की जाइंट कंपनी यही है। और आपको मैंने बताया भी था कि मोतीलाल ओसवाल ने 9,200 के आसपास टारगेट दे दिया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर QIP को लगता है कि इसका जो असल भाव है वो 8,600 के आसपास है, तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे जो स्पेकुलेटर है और शॉर्टर है उनको अच्छा खासा बहाना मिल गया। बिकॉज अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, कोर ऑपरेशन की मैं बात बोल रहा हूँ, तब दोस्तों आपको डेंट दिखाई नहीं देगा। इसीलिए गाइस, आपको मैंने पहले बताया कि जो QIP का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज QIP का इंटरेस्ट ये बताता है कि कंपनी पर उसको कितना भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कि 1070 रुपीज़ इन करोड़ रेज किए गए थे और कितने के भाव पे 8,600 के आसपास। और कौन कौन का पार्टिसिपेंट है दोस्तों, किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, आप खुद देख सकते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एराइसिंग एशिया कंज्यूमर फंड, प्लैटिनम एशिया फंड एंड ड्रेवस इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ फंड। तो मतलब अगर आप देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने और फंड हाउस ने इसे पार्टिसिपेट किया था। और इधर पे ये पार्टिसिपेशन ये बतलाता है कि उनको फेयर प्राइस 8,600 के आसपास लगता है। और गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया मार्ट इंटरमैक्स जिस भाव में मिल रहे हैं वो एकदम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और इधर पे जो मिस करता है, ऑफकोर्स डाउन साइड तो हमेशा रहता है, जीवन का भी गारंटी नहीं है, तो भाई स्टॉक ऐसे गारंटी रहता है। लेकिन जैसे मैं बताया कि बिजनेस अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लगता है कि वो टिक जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों, आप उसमें जा सकते हैं। बिकॉज गिरावट हो सकता है कि और इंटेंस हो जाए, लेकिन मैंने आपको एमओस की ताकत बताई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, जहाँ पे आप उसको ऐड करिए 1-2। और अगर मान के चलिए EV प्रिपेयर रही है कि 7,000 का लेवल बाई चांस तोड़ दें, जैसे मैं बताया कि एक गैप था, तो उधर पे गाइस 6,500 इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। बट दोस्तों मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि 6,500 इतनी जल्दी आएगा। हो सकता है कि मार्केट ही गिर जाए, उसके लिए निफ्टी को टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज भी एक निचले लेवल से उसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। हो सकता है कि ये 8,000 के लेवल को भी छूने की कोशिश करे अपकमिंग 1 महीना के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, जो SIP कर रहे हैं, जो कमिटेड है, ऑल दो सबके पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, 10,000 का स्टॉक आसपास देखने को मिलता है। डेट फ्री कंपनी है, B2B बिजनेस में काम करती है। मुझे लगता है कि ये मौका बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट कैप की बात की जाए तो 22,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इंडस्ट्री पी से अभी सस्ता हो चुका है, इंडस्ट्री पे 81 के आसपास है, इसका P 78 के आसपास है। तो समझ सकते हैं कि ये अपने इंडस्ट्री पी से भी थोड़ा सस्ता हो चुका है। और इसीलिए गाइस, इसमें अगर आप देखें तो FIS का बहुत इंटरेस्ट है। FIS ने अपने स्टेक को 2 गुना से भी ज़्यादा कर लिया है। और याद रखिएगा, यहाँ पे कोई तो पार्टी माल बेच रहा है तभी हमें शेयर क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है, वरना नहीं देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, FIS का इसमें इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये FIS का बहुत ही स्टॉक देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी के दौरान दोस्तों 37% डिलीवरीज देखने को मिल रही थी। कल की बात की जाए तो 49% की डिलीवरीज लोगों ने उठाए थे, तो अपने आप में बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। तो गाइस, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि हमें इंडिया मार्ट इंटरमैक्स में क्या देखने को मिलता है, बायर्स और सेलर कनेक्शन। और अपने आप में ही ये कोरोना कोविड सप्लायर्स में
बहुत जगह को पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस हो गए, एम्प्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो गए, मेडिसिन हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, ये पूरा बायोसिलेंडर्स को एक जगह पर कनेक्ट करवाते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कोई भी डेंट नहीं है, और सुपर मैं मॉडल बोलूँगा क्योंकि आने वाले कल में सब कोई अपना ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है, बाई करने का बहुत ही अच्छा मौका। येस, ये बात दोस्तों मैं 8,000 के आसपास से ही बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं बताया कि नो वन नोस कि बॉटम कहाँ तक बन सकता है, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे फिबोनाची एडजस्टमेंट को दोस्तों अगर आप देखें तो हमें 38.2% के आसपास अगर 6,500 6,400 के लगभग देखने को मिल जाए, मे भी शायद। लेकिन याद रखिएगा ये सब लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। सेम पैटर्न हमने बहुत जगह पे देखा, और उसके पैटर्न के बाद अगर आप इसको 1 2 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक की आवश्यकता नहीं है। फुल टाइम बोलूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप चाहे डिफरी कंपनी है, इसको ऐड कर सकते हैं। अभी क्वार्टर डाउन हुआ है, क्या पता कल क्वार्टर अच्छा हो जाए और रिकवरी हो जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट है, खासकर ब्रोकरेज फर्म को लेके, इसको लेके। और मेरा भी दोस्तों वही बुलिश है, मैं इसमें एक भी शेयर सेल नहीं करूँगा। और उल्टा गाइस आज मैंने 2 4 शेयर्स और ऐड किए हैं। तो मेरी वही कहानी है, जब मुझे अच्छे वैल्यू मिलता है कोई भी स्टॉक, ऑल मेरे पास ये बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन जो मेरा कमिटमेंट है कि अच्छे स्टॉक को सही भाव पे खरीदना है, तो दोस्तों मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। अब चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, फिर अनफॉलो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लॉस में बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी लॉस में बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज QIP 8,600 भाव देने रेडी है। तो गैस हम लोग क्यों पीछे हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, FIIs का इंटरेस्ट देखिएगा हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। इस बात को आप नोट करके चले, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन उतने खराब नहीं थे, एस्टीमेट बीट नहीं कर पाया, इसलिए पनिशमेंट हुआ है। बट मेरे हिसाब से जो होना था वो हो चुका है। गिरता भी है, मान के चलिए अगर 1,000 पॉइंट गिरता भी है, तो अपसाइड की बात की जाए तो 3,000 पॉइंट है, और रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों यहाँ से 1:3 है। तो हर एक 200 गैप में, 250 गैप में एवरेज करते रहें और अच्छे स्टॉक को उठाते रहें। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। करना क्या है, मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड स्टेटमेंट दिया कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉस में मत निकलिएगा। आगे दोस्तों आपकी मर्जी, लेकिन कंपनी की बात की जाए वक्त दीजिएगा, आपके पैसे जरूर रिकवर होंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स अपडेट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।